अरे सर आपने कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में भी पढ़ा दिया, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा दिया, पर इसको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें? सो हाई ऑल, दिस इज Nirant Pawar and today in this video I am going to solve some practice questions related to कूलम्स लॉ। तो हम कूलम्स लॉ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं राइट फ्रॉम बोर्ड्स टिल द जेई लेवल। तो इस फर्स्ट वीडियो में, इस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज़ में जानेंगे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज़। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो, अगर आपने इसके पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखे हैं, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाके पहले सारे पुराने वीडियोस देखकर फिर ही आप इस वीडियो पर आएँ और इसके आगे की वीडियो फिर सीक्वेंशियली देखते चले जाएं। बिकॉज अगर आपने पिछला कोई भी पार्ट नहीं देखा है, अगर कोई भी चीज़ मिस हो रही होगी तो यहाँ पे आपको चीज़ें सेंस नहीं बनाएगी। बिकॉज मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको बार बार पीछे के वीडियोस में रेफ़र करते चले जाऊँगा, राइट? तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो एक क्विक रिमाइंडर अगेन मैं फिर से दूंगा, जो मैं हर वीडियो में देता हूँ। आप बोलोगे क्या सर बार बार वही सेम चीज़ बोलते रहते हो, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा ये पहला वीडियो देख रहा हो, उनके लिए बता दूं कि कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठना। जो चीज़ें भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ हर चीज़ नोट करते चले जाना और नोट्स बिल्कुल बनाए रखना। हर वीडियो देखने के पहले पुराने सारे वीडियो के नोट्स जो है वो रिवाइज़ करके देखना, बिकॉज काफ़ी सारी जगह हम पुराने रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं, राइट? ओके, सो क्वेश्चन खेलेंगे और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड द रेशियो ऑफ Fe to Fg फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड अपार्ट इन एयर। क्या बोला है? Fe और Fg क्या है? Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने एयर में रखा है कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस है मुझे नहीं पता, और इसमें मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा उसका रेशियो फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो बड़ा आसान सा सवाल है ना। यहाँ पर क्या है? Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? Q2 रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D है, राइट? अब Q1 Q2 क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली। तो Q1 की वैल्यू भी E और Q2 की वैल्यू भी E। सर E मतलब E की वैल्यू नहीं याद पहले वीडियो में बताई थी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट? तो ये वैल्यू हो जाएगी दोनों चार्जेस की, Q1 Q2 दोनों की। तो मैंने इनकी वैल्यू लिख दी E और E। डिस्टेंस सेपरेशन कितने का है? D का है, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने कूलम्स लॉ में ऑलरेडी पढ़ रखा है, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मुझे सिर्फ रेशो पूछा है, तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा? K तो K ही रहेगा। Q1 और Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं E का स्क्वायर लिख दूंगा इसको, और R जो है उसकी वैल्यू है यहाँ पे D, राइट? तो K² अपॉन D स्क्वायर क्या हो गया? ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो ये कितना होता है? G m1 m2 अपॉन R का स्क्वायर, राइट? यही फॉर्मूला होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब G तो G रहेगा, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस है D का स्क्वायर। तो ये मुझे मिल गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। तो Fe अपॉन Fg मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना है। मैं क्या लिख सकता हूँ? कहना है राइट Ke² अपॉन Gme², राइट? क्यों? क्योंकि D² दोनों से चला गया, राइट? याद होगा अगर मेरा पुराना वीडियो जिसमें मैंने आपको सिमिलैरिटीज़ बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में नहीं देखा है तो जाके देख लेना, नोट्स में रिविजिट कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। वो सेम चीज़ है। सिमिलैरिटीज़ क्या थी, दोनों में डिफरेंसेस क्या थे? सिमिलैरिटीज़ में मैंने ये पॉइंट बताया था कि दोनों जो भी कूलम्स लॉ जो है वो और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो, ये दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, दैट इज़ इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो दोनों जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली वेरी करते हैं, इसलिए दोनों के फॉर्मूला में सेम चीज़ है, डिवाइडेड बाई D²। जब मैं रेशो लूँगा D² से D² हो जाएगा कैंसिल, और मुझे मिल जाएगा Ke² अपॉन Gme², राइट? K की वैल्यू सिंस मुझे बोला है एयर, तो एयर में K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, सही है। E² की वैल्यू कितनी होगी? E² ये अल्फ़ा नहीं है, हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन है। E² कितना हो जाएगा? 1.67 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, सही है। डिवीजन में G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11। सर ये वैल्यू कहाँ से है? अरे भैया 11 से है, ये पता तो होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो अभी पता कर लो, राइट? लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर अगर किया हुआ है तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, राइट? और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 × 10⁻31। याद आ रहा है क्या? डिस्कस किया हुआ है, राइट? याद आना चाहिए, नहीं आ रहा होगा तो
गलत बात। क्या करेंगे, पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे, है ना। 9 इंटू 1.67 का स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1.6 का स्क्वायर, 1.67 का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास है 6.67 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर, इसको 81 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। और अब मैं 10 के पावर्स लिख लेता हूँ। ऊपर 10 का पावर कितना होगा, -19 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, -38, और +9 है, -38, ये यहाँ का -38 आएगा, राइट। और यहाँ से +9 आएगा, तो -38 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -29। सही है क्या। डिवीजन में आओ, -31 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -62, -62 -11 कितना हो जाएगा, -73। तो 10 का पावर हो जाएगा -73। याद रखना, ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है और कभी कभी नीट में भी इस लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। चाहे बोर्ड्स हो चाहे नीट हो, दोनों ही केसेस में आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, आपको डिवीजन देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो है अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन आप कर सकते हो कॉम्पिटिटिव्स के लिए। अगर आप बोर्ड्स में हो तो आपके पास तो लॉग टेबल वगैरह सब कुछ रहेगा ही सही, जिसको लेके आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करोगे, राइट। फिलहाल मैं अप्रॉक्सीमेशंस पे जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखना है, 9 जो है इसको मैं 9, यहाँ पे 81 है, इसको भी 9 कर दूँ, है ना, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा वो, ओके। एक और चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये क्या, कि यहाँ पे 1.6 जो है उसका स्क्वायर है। 1.6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये हो जाएगा 2.56, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि अप्रॉक्सीमेटली 2.56 आएगा ऊपर। डिवीजन में जो है ये आएगा 6.6 इंटू 9, ठीक है, लिख रहा हूँ अभी के लिए। 10 का पावर कितना हो जाएगा, -73 ऊपर जाके हो जाएगा +73, 73 -29 कितना हो जाएगा, 44 आ जाएगा क्या, 10 का पावर 44। सही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ये 2 से इसको कट करके 3 कर दूँ, है ना। 3 नहीं आएगा वैसे, 2 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा, राइट। तो 2 और 3 के बीच में कुछ तो आएगा, है ना। तो 2 पॉइंट समथिंग लिख देता हूँ इसको। अभी 2 पॉइंट समथिंग है तो 9 इंटू 2 जो है वो 18 हो जाएगा, और 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, है ना। तो 18 और 27 के बीच में कुछ आने वाला है, तो मैं इसको 25 मान लूँ, है ना। 1/25, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए मान रहा हूँ। आपको पता है कि ये वैल्यू जो है ये बहुत ही अप्रॉक्सीमेशन में, लेकिन 1/25 मुझे पता है कि होता है 0.04। सही है, 0.04 इंटू 10 का पावर हो जाएगा 44। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 का पावर 42, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, सही है, मैंने अप्रॉक्सीमेशन किया हुआ है ये। तो आप बोर्ड्स में ये ऐसा अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर सकते। अगर बोर्ड्स का सवाल है तो आप लॉग एंटी लॉग जो भी आपको टेबल्स मिलेंगे उसको यूज़ करके आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव्स में बैठे हुए हो, कॉम्पिटिटिव में आप इस तरीके अप्रॉक्सीमेशंस कर सकते हो जो सेंस बनाए, है ना। एकदम रैंडम अप्रॉक्सीमेशन ऐसा कुछ मत करना दुनिया के बाहर का जहाँ पे आपके आंसर्स ही गलत हो जाए। यहाँ पे इट इज़ वेरी मच क्लोज टू वॉट एवर आई डिड, है ना। मतलब आप ये देखो कि कहाँ पे कुछ, अगर कहीं कुछ थोड़ा बड़ा कंसिडर किया तो कहीं कुछ छोटा कंसिडर कर लो, काइंड ऑफ। और अप्रॉक्सीमेशन करते करते 4 इंटू 10 का पावर 42 मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसके आसपास कोई भी जो ऑप्शन दिखे उसको आप टिक कर सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट। जेई मेंस में हालांकि ऐसे सवाल नहीं आते हैं, तो इसलिए जेई वाले ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन एनीवेज आपको भी बोर्ड्स के लिए बैठना है तो ये सवाल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला इस सवाल में, एफ और एफ जी का रेशियो निकालना था 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो एयर में कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए थे। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एफ और एफ जी का इक्वेशन लिख लिया। मुझे दोनों के फॉर्मूले पता है, दोनों में d² डिनोमिनेटर में कॉमन है, उसको मैंने हटा दिया क्योंकि जब मैं रेशियो ले रहा था तो d² से d² हो गया कैंसिल। और फिर जो यहाँ पे बची हुई वैल्यूज़ थी तो ke² g और me का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी। कुछ अप्रॉक्सीमेशंस लगा, हमने फाइनल आंसर निकाल लिया 4 इंटू 10 का पावर 42 विच इज़ माई फाइनल आंसर। सही है क्या। अगेन मैंने जैसे आपको बताया अप्रॉक्सीमेशन है, फाइनल आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेशन से आया हुआ है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप एग्जैक्ट वैल्यू के लिए अपना लॉग एंटी लॉग टेबल जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड लॉग एंटी लॉग टेबल कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर भी हो सकता है मैं आने वाले समय में कोई वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी से कमेंट नहीं करूँगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन खेलेंगे, सीरीज में आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 चार्ज पार्टिकल्स ऑफ चार्ज 4 कूलम एंड 6 कूलम एंड मास 5 kg एंड 8 kg respectively are placed near to each other and released. If 4 coulomb charge moves with a speed of 16 meter per second, what is the speed with which the other charge moves? क्या बोला है, 2 चार्जेस है मेरे पास, राइट। तो यहाँ पे एक चार्ज हो गया, यहाँ पे एक चार्ज हो गया, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, राइट है क्या। एक का मैग्नीट्यूड कितना है +4 कूलम, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है +6 कूलम, है ना। अगर साइन कुछ नहीं दिया तो प्लस ही कंसिडर करना पड़ेगा ऑफ कोर्स सर। 5 kg इसका मास, 8 kg इसका मास, सही बात है कि नहीं है।
एंड इनको कुछ डिस्टेंस पे इनको पास में लाया, एक दूसरे के पास रखा और छोड़ दिया। जैसे इन दोनों को छोड़ दिया तो क्या हुआ, इनके साथ घटना हुई। इनके साथ घटना ये हुई कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे, तो ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे को रिपेल करने ही वाले थे, दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागे। 4 कूलम वाला जो चार्ज है वो 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागा भैया, और ये जो दूसरा पार्टिकल है इसकी स्पीड कितनी होगी मुझे पूछा गया। अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप इनको देखो तो ये दो चार्जेस जो है मैंने पास में ला के एक साथ रखे, राइट। जब मैंने इनको रखा तब तो दोनों रेस्ट पे थे, और उसके बाद में मैंने जब इनको रिलीज़ किया तो मैंने ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये अपने इंटरनल फोर्सेस जो इंटरनल रिपल्सिव फोर्सेस थे उसी की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर भागने लग गए। क्या कर सकते हैं इस सवाल में, अगर आपको 11th स्टैंडर्ड याद होगा तो मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। किस चीज़ का कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मोमेंटम। क्यों मोमेंटम सर, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं याद है 11th स्टैंडर्ड की तो इसको याद कर लो कि जब कभी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता तो जो भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से अगर कोई मोशन हो रहा है, अगर कोई मोमेंटम आ रहा है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा आपका जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या होता है भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2। u1 u2 क्या है, इनिशियल स्पीड्स दोनों मासेस की, v1 v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटीज़ या फाइनल स्पीड्स दोनों मासेस की। क्यों बता रहा हूँ मैं, 11वीं कक्षा का पता नहीं, पर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखना, दोनों को जब मैंने यहाँ पे पास में ला के रखा था तब दोनों इनिशियली तो रेस्ट पे थे, तो u1 की वैल्यू भी 0, u2 की वैल्यू भी 0, तो लेफ्ट साइड पूरा का पूरा ही क्या हो गया, 0 हो गया। पहला जो मास है वो कितना है, 5 kg का है, वो कितने की स्पीड से भाग रहा है, 16 की स्पीड से भाग रहा है, राइट। अब अगेन देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ पे साइन कन्वेंशंस यूज़ करके साइन की वैल्यूज़, साइन में भी वैल्यूज़ डाल सकता हूँ, है ना। लेकिन मुझे पता है जबकि दोनों का डायरेक्शन जब मुझे ऑलरेडी पता है तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, मैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मुझे डायरेक्शन पता ही नहीं होता तो फिर मैं साइन कन्वेंशन से था कि ओके सारी राइट साइड वाली वैल्यूज़ को पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट साइड वाली को नेगेटिव ले लो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर साइन के साथ वैल्यू डालो। लेकिन वो सब मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, राइट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मास जो m2 है वो कितना है, 8 kg का है क्या, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 नहीं पता सर। 8v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 5 80 हो जाएगा क्या, लेकिन वो दूसरे साइड गया तो -80 हो जाएगा क्या। तो वैल्यू ऑफ v2 कितनी हो जाएगी, -80/8 सर, -10 मीटर पर सेकेंड। हाँ कि ना, सही है क्या। तो -10 क्यों आया, -10 इसलिए आया क्योंकि आपने 16 को प्लस लिया था, तो मतलब आपने लेफ्ट साइड जाती बॉडी को प्लस लिया, तो आपकी राइट साइड जाती बॉडी कितनी आएगी, माइनस, राइट। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखना चाहो तो आप सीधा बोल सकते हो कि v2 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो दूसरा वाला पार्टिकल है, दूसरा वाला जो चार्ज है 6 कूलम वाला जो 8 किलो का था, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवर्ड्स द राइट भागेगा, हाँ या ना। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम। क्या लिखा है इस सवाल में कि मेरे पास 2 पर्टिकुलर चार्जेस है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2 मीटर का सेपरेशन है, सही है क्या। व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम, मिनिमम बोला है। अब मुझे डिस्टेंस ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब बात करते हैं तो ये हमको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 को, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, R² को, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम। अगेन रेफरिंग बैक टू कूलम्स लॉ वाला वीडियो, नहीं देखा है तो देख लेना, देखा हुआ है तो नोट से रिवाइज कर लेना, सही है क्या। ध्यान से देखो, यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस है, जो मैंने 2 मीटर यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो R तो चेंज नहीं हो सकता। तो क्या कर सकता हूँ, फोर्स को मिनिमम करने के लिए मुझे Q1 और Q2 को मिनिमम लेना पड़ेगा। अब Q1 Q2 की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू तो मैंने आपको बताया था, है ना, याद है क्या, कि सबसे छोटा जो फंडामेंटल चार्ज है वो क्या होता है, E होता है। तो E ही सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है ना। तो Q1 को भी E लेंगे, Q2 को भी E लेंगे। जैसे ही ये अजम्पशन मैंने यहाँ पे डाला, सवाल हो गया ख़त्म, क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है यहाँ पे। तो अगेन वेक्टर फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लिख सकता हूँ कि Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई कैन राइट Q1 Q2 दोनों E है, तो ये हो जाएगा K E², और
यहाँ पे आ जाएगा r², राइट है क्या। अच्छा, k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 का पावर 9। सर ये क्यों ले ली, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोला है वैक्यूम में k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 का पावर 9। नहीं देखा है पुराना वीडियो तो देख लेना, फिर से बताऊँ, कितने बार बताऊँ पता नहीं। 1.6 × 10 का पावर -19 है e की वैल्यू, जिसका करना है मुझे स्क्वायर, और नीचे है 2 का स्क्वायर कर दूंगा, सही है क्या। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 9 × 1.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.56 होगा क्या, डिवाइड होगा किससे, 4 से। 10 का पावर कितना हो जाएगा, -9 × 2 -38, -38 में 9 ऐड कर दो, -29। हाँ कि ना, सही है कि नहीं है, सही है। अच्छा, 9 × 2 से कितना होता है, 18 होता है। लेकिन एक बात, 2.5 है वो, एक्चुअली 2.5 है ना, 9 × 2.5 करना है। अब 2.5 के हिसाब से आप करना चालू करो तो बताओ, 2.5 को जब आप 2 बार करोगे है ना, 2.5 × 2 कितना होता है, 5 होता है। तो × 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो × 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 22.5 मिलेगा के ऊपर, 22.5 अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड होगा किससे, 4 से। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 10 का पावर -29। तो वैल्यू कितनी हुई बताओ रे बाबू, 4 5 are 25, 4 6 are 24, 5.6 समथिंग आ जाएगा है ना, 5.6, 10 का पावर -29। फोर्स की वैल्यू है तो ये रहेगी न्यूटन में, और ये मुझे मिल गया मेरे सवाल का जवाब, विच इज़ द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस, जो कि सेपरेटेड है 2 मीटर से। तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स की वैल्यू चाहिए थी, तो मिनिमम चार्ज लेना पड़ेगा। मिनिमम चार्ज कितना होता है, ई होता है। तो मैंने ई की वैल्यू डाल दी दोनों चार्जेस की जगह, और मुझे वैल्यू मिल गई कितनी, 5.6 × 10 का पावर -29 न्यूटन। सही है कि नहीं है। तो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। कूलम्स लॉ के ये तीनों काफ़ी आसान वाले क्वेश्चंस जो बोर्ड और काइंड ऑफ थोड़े से नीट लेवल के हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम लेवल क्वेश्चंस का बढ़ाते चले जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं कूलम्स लॉ में, तो सही में इतने सारे क्वेश्चंस है मेरे पास डिस्कस करने के लिए कि पता नहीं मैं कितने डिस्कस कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। बट हाँ, आने वाली वीडियोज़ में और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर वीडियो आपको ये पसंद आया होगा और आपने यहाँ तक देखा, आपके नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज आगे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिनमें हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। सही है, और मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।